भाभी ननद की नहीं बनती है, सास बहू की तो बनती ही नहीं है, आप जानती ही हैं। और कई ऐसे रिश्ते हैं, इवन सहेली सहेली की भी कई बार नहीं बनती है, लेकिन पुरुष पुरुष की उस तुलना में बनती है। ऐसा क्यों है? औरत ही औरत की दुश्मन है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, ऐसा पहले अपने आप को करेक्ट करो। ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पर जीजा और साले की नहीं बनती है। रेशो की बात हाँ, कर रहा हूँ रेश मैं। है ना, हाँ। तो ज्यादातर ऐसा नहीं है, पुरुषों में भी ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, बट मैं ये बात मानती हूँ महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है। रीजन, एक महिला दूसरी महिला की तारीफ नहीं सुन पाती है, कंपटीशन उनमें ज्यादा हो जाता है, महिला महिला से चिढ़ने लगती है, आपके हस्बैंड किसी और की तारीफ कर दे तो प्रॉब्लम होने लगती है, आपका देवर अगर छोटी भाभी की तारीफ कर दे तो बड़ी भाभी को प्रॉब्लम होने लगती है। वहां पे जे फैक्टर है। पर ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई देंगे जो देश के अंदर ऐसे कारक बनते हैं जहां महिलाओं की टीम ने बहुत अच्छा काम किया, जहां महिला महिलाओं से बनती है, जहां सास बहू की बनती है, देवरानी जेठानी की बनती है, नंद भाभी से बनती है। देखिए, ये फैक्टर हो जाता है, आपके बाल मेरे बाल से ज्यादा खूबसूरत क्यों, तुम्हारे कपड़े मेरे कपड़ों से सफेद क्यों। तो ये एक रीजन है, दिस इज ओनली जे फैक्टर, कि महिला दूसरी महिला की तारीफ नॉर्मली नहीं सुन पाती। और फिर सही बात है, एक चांद के सामने दूसरे चांद की तारीफ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, चांद तो एक ही होता है। लेकिन इस ठीक है। तो लेकिन अगर इन्हीं रिश्तों को हमें सुधारना है, संवारना है, तो फिर वो कौन सी कोशिशें जो हमें कर लेनी चाहिए? एक चुप सौ सुख। आप चुप रहिए, रिश्ते सुधर जाएंगे। मैं और आप बात कर रहे हैं तो भी तो जवाब दे रही हूँ, आप क्वेश्चन पूछे मैं जवाब ही ना दूं तो ये पॉडकास्ट कैसे पूरा होगा? हमारी नहीं नहीं, अगर सबसे आप मेरे पॉडकास्ट में चुप भी रहेंगी और ये कहेंगे कि मुझे नहीं देखना है आपको, मिलियंस और मिलियंस व्यूज जाएंगे। आज मैं लिख के दे सकता हूँ। ये आपका ये प्यार है। सच है, ये प्यार नहीं, ये सच है। थैंक यू सो मच हाँ। इतने सम्मान के लिए, उसका क्रेडिट आपको भी जाता है। लोग मुझसे पूछते हैं आपके बारे में, घनश्याम कौन है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं। आपके क्वेश्चंस भी अतरंगी हैं, आपकी तरह ही बहुत अलग हैं। और मैं एक बात मानती हूँ, किसी भी रिश्ते को आपको चलाना है, माँ बेटे के, दोस्त दोस्त के, भाई बहन के, बॉस के, आपके घर के नौकर के, किसी भी रिश्ते को, एक चुप सौ सुख। जिस इंसान के बिना आपका गुजारा ना होना, वहां चुप हो जाओ। उसको बाद में ब्लॉक करो, फिर उसको ऑन करो, फिर उससे माफी मांगो। पहले ही उसे बता दो दैट यू आर वेरी स्पेशल फॉर यू मी एंड आई जस्ट लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। हर रिश्ते को ये बताते रहो कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। हर रिश्ते को समय समय पे, मैं हस्बैंड वाइफ की बात नहीं करूंगी, माँ बेटे को, बेटा माँ को जरूर बोले कि माँ थैंक यू। अगर आप ये बोलते रहते हो कि आप स्पेशल हो तो रिश्ता जिंदा रहता है, वरना रिश्तों की भी एक उम्र होती है, वो मर जाता है, उसे भी विटामिन और प्रोटीन की जरूरत होती है। एक टाइम के बाद जब हमें कोई चीज मिल जाती है, जब हमें हमारा फेवरेट आईफोन मिल जाता है ना, तो शुरू में तो हमारा बड़ा जुनून और प्यारी महबूबा की तरह रहता है। उसके बाद वो कहाँ पड़ा रहता है हमें पता नहीं लगता, लेकिन आप उसे तब भी उतना प्रेम करते रहें तो हुए पॉजिटिविटी आएगी। रिश्तों में प्यार का एहसास, तोहफों का एहसास, कॉम्प्लीमेंट्स का एहसास, और सामने वाले की तारीफ, और अपने से सामने वाले को पहले रखना, खुद को पीछे रखना, ओए होए, ये सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन जबान पे कुछ और दिल में कुछ हो, चलेगा? आंखें बता देती हैं। अगर आपको रीडिंग करनी आती है, आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि यार तेरा इंतजार करता है, वो एहसास पता लग जाता है। टाइप कर रहे हो आप उससे, यार कहाँ है, उससे पहले उसका मैसेज आ रहा है, यार मैंने तो फोन ही उठाया था तुझे करने के लिए, यार मैं टाइप ही कर रहा था तुझे, तेरा कॉल आ गया। अरे हर चीज बॉडी लैंग्वेज पता चल जाती है, आंखों से पता चल जाता है, व्हाट्सएप का तरीका पता चल जाता है, वॉचिंग तरीका पता चल जाता है। वो अपनी खुशी दुख सब कुछ तुमसे सबसे पहले शेयर करेगा या छुपाएगा, तुमसे पहले वो दूसरे को बता रहा है। तुम 10 कॉल कर रहे हो, वो कॉल नहीं कर रहा, उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखिए, रिश्ता जरूरी है तो चुप हो जाइए, और अगर इज्जत ज्यादा जरूरी है तो पीछे हो जाइए। मेरा तो मानना यह है कि रिश्तों को अगर चलाना है कलयुग के अंदर तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, चुप रहना पड़ेगा, रिश्ता दुनिया में चाहे कोई भी हो। और आप ये बात मत कहिए, अगर आपके एक मिस कॉल देखकर विद इन 5 मिनट्स मेरा कॉल आता है तो यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। एक बार हमारी किटी पार्टी चल रही थी, तो उसके अंदर हमने गेम रखा कि भाई सब अपना अपना फोन उठाओ और टेबल पे रख दो, और आपको अपने लव वन को कॉल करना है, डजंट मैटर योर सन, योर डॉटर, योर मदर, योर एनीथिंग, और जिस एक कॉल मिस कॉल मार के रख देना है। जिसका कॉल बैक सबसे पहले आएगा वो विनर होगा। एंड बिलीव करिए, 20 औरतें बैठी थी, 20 ने मिस कॉल मारी, केवल एक ही के हस्बैंड का वापस आया। मे भी वो बिजी हो सकते हैं, लेकिन एक ही का वापस है, तो वेरी स्पेशल। आप कहीं पर भी हो, आप मीटिंग में भी हो, और आप फोन का जवाब ऑन कर कर दे रहे हो कि देख ले भाई मैं मीटिंग में, आई कांट टॉक, और आप सामने वाले को सुना रहे हो कि आई एम इन मीटिंग, तो दैट उस शख्स के लिए जो आपको अपनी मीटिंग की भी आवाज सुना रहा है, आप बहुत स्पेशल। टू कस्टमर्स लव यू। चुप रहकर भी बहुत कुछ बोल जाती हैं आंखें, और बहुत कुछ बोल कर भी नहीं बोल पाते शब्द। लेकिन कई बार हमको लगता है कि सामने वाला हमारा बेवकूफ बना रहा है, और हम जानते हैं कि वो हमारा बेवकूफ बना रहा है, और वो हमको ठग रहा है, हमको धोखा दे रहा है। क्या ये सहना सही है? अगर आप उसे बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं, वो आपको बेवकूफ बना रहा है, ठग रहा है, लेकिन आपको उसके ठगने में और बेवकूफ बनाने में मजा आ रहा है, तो बनते रहिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस चीज से इस छोटे से जीवन में सुख मिले, कभी कभी बेवकूफ बनना भी बहुत जरूरी होता है। हमें 2 साल के बच्चे के साथ जब हम खेलते हैं ना, कृष्ण का रूप होता है वो, 1 साल के बच्चे के साथ हम खेलते हैं तो वो हमें धक देता है और हम ऐसे गिर जाते हैं, आह लग गई, बच्चा कितना खुश होता है, उसके चेहरे पे क्या मुस्कान आती है और उससे जो एनर्जी हमें मिलती है, ओए होए, ये तो आपने भी अपने बच्चों के साथ महसूस किया होगा। गिर जाइए ना, सामने वाले को बेवकूफ बनाने दो, उससे खुशी मिल रही है और उसकी खुशी से तुम्हें खुशी मिल रही है, तो अपने लिए ये भी जुल्म उठा लीजिए। तो कई बार लगता है कि हम ही क्यों करें सारे सेक्रीफाइसेस, सारी चुप, सारी बर्दाश्त, हम ही क्यों करें? हम भी इंसान है, एक ही जीवन है, आपने भी कहा। देखिए, मैंने आपसे कहा प्यार का मतलब पाना नहीं है, प्यार के बदले में प्यार मिले ये जरूरी नहीं है। प्यार एक कुर्बानी है, प्यार एक जज्बा है जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं, अगर वो खुश है और उसे देखकर आप खुश हैं, तो वो प्यार है। मतलब आपकी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसकी खुशी में हो जाती है। आपने धोनी पिक्चर देखी है, धोनी की लाइफ देखी है, धोनी की लाइफ में बनी हुई वो पिक्चरें जो उसके दोस्त उसके चौका चक्का मारने पर रो रहे थे, वो गाय को खुश हो रहे थे? भाई तुम्हें क्या लेना देना, वो चौका चक्का मार रहा है, इंडिया जीत रहा है, समझ में आता है। लेकिन वही असली दोस्ती है, वही असली प्यार है जिसमें आप शून्य हैं, आपकी कोई हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन आप खुश हैं क्योंकि आपका दोस्त खुश है। हम ही क्यों, हम ही क्यों नहीं, ये सोच लीजिए कि गॉड ने शायद मुझे इसी चीज के लिए बनाया। देखिए, अगर आप उन लोगों में से हैं, मैं नहीं कह रही, जैन धर्म के लोग कहते हैं, उनके गुरु कहते हैं, अगर आप उन लोगों में से हैं जो घर चला रहे हैं, घर बना रहे हैं, आप कमाते हैं और पूरा घर चल रहा है, तो इस गलतफहमी में मत रहना। उसका शुक्राना नजरें उठाकर करना, शुक्राना 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 कि रब तूने मुझे इस काबिल बनाया, तू दुनिया चला रहा है, मैं घर तो चला रहा हूं। तो पता नहीं आप कितने लायक हैं। कभी कभी किसी के भी इंसान के चेहरे पर खुशी देखकर आपको खुशी मिले, खुश हो जाइए। अपने आप को वो बच्चा समझिए और अपने आप को समझिए कि वो मालूम है आपको कि वो पागल बना रहा है, लेकिन मेरा गुजारा नहीं है उसके बिना, तो पागल बन जाइए। इग्नोर इट। तकलीफ तो होगी, फिर आपसे कहूंगी मोहम्मद रफी के गाने सुन लीजिए। ठीक है। लेकिन किसी को प्रपोज करने से पहले क्या करें? किसी को प्रपोज करने से पहले क्या करें? पहले दिल से पूछे कि हम उसे प्रपोज कर क्यों रहे हैं, उसमें क्या क्वालिटीज हैं, मेरे दिल को वो क्यों चाहिए, क्या आपको उसकी याद आती है, क्या हर जगह वो दिखाई देता है, क्या संगीत सुनाई देता है, क्या वही है अपने सपनों का राजकुमार या अपने सपनों की राजकुमारी, क्या उसी के साथ जिंदगी बितानी है, क्या उसका एहसास हर वक्त हर पल आपके साथ रहता है, क्या उसका जीवन में होना जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए, क्या वो मेरे लिए सही है, क्या मैं भी उसके लिए स्पेशल हूं, क्या उसको भी मेरी जरूरत है। और कुछ मत करिए, फूल तोड़िए, सड़क पर आसपास पत्ती भी दिखे और पैरों में गिर जाइए, तू मेरी मैं तेरा, भाड़ में जाए दुनिया। प्रपोज करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, खुलकर बोलिए। आप अगर 80 साल के भी हैं तो अपने नाती पोतों सबके सामने अपनी पत्नी को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने दोस्त को खुलकर बोलिए कि यार तू है तो मैं हूं, तू नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। ठीक है। अब आप आई हैं तो कुछ कुछ बातें वैसी भी जो लोग मतलब बेसब्री से इंतजार। किसी ने कहा कि भाई आदमी को टॉयलेट साफ करना चाहिए तो फिर पैसा बहुत बरसता है। देखिए, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं सुना कि आदमी को टॉयलेट साफ करना चाहिए। मैं तो कहूंगी ना आदमी करे ना औरत करे, प्लीज किसी को रख लीजिए, उससे करवाइए, ये झंझट ही खत्म करिए। आप कहीं नहीं लिखा ऐसा शास्त्रों में कि आदमी टॉयलेट साफ करे तो चीजें बेहतर हो। क्यों करे, आदमी भी करे औरत भी करे, और नहीं तो दोनों ही मत करो, कोई और करे, नहीं तो अपना अपना नहाओ और अपना अपना साफ कर कराओ। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आदमी से टॉयलेट साफ करवाया जाए। आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग है किसको करना है। मैं तो एक बात जानती हूँ, जितना आप एक दूसरे को इज्जत देते हैं, पत्नी पति को इज्जत देती है, उतना समाज में पति की इज्जत होता है, और जितना पति पत्नी को इज्जत देता है, ओए होए, उतना ही धन बरसता है। लेकिन कई लोग कहते हैं, आप हालांकि इतनी सारी बातें करती हैं, हर विधा में माहिर हैं, तो कई लोग कहते हैं कि देखिए भाई आजकल सोशल मीडिया पे इतनी दुकानें खुल गई हैं जो भविष्य बताते हैं, ज्योतिष बताते हैं, लेकिन ज्योतिष बताने से पहले, भविष्य बताने से पहले आपका ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है। गैर ब्राह्मण लोग, नॉन ब्राह्मण लोग इस तरह की विधा को आगे बढ़ाते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई अपने बेटे की या बेटी की शादी किसी नॉन ब्राह्मण से थोड़ी करवा देगा कि आइए भाई मंत्र पढ़िए साहब, आप नॉन ब्राह्मण है आगे पढ़ दीजिए, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ज्योतिष बताने के लिए भी, भविष्य बताने के लिए भी ब्राह्मण होना जरूरी है। देखिए, मुझे नहीं पता ऐसी बातें कौन करते हैं, लेकिन पर्सनली अपने बिहाफ से मैं ऐसा बोलूं तो आपका मतलब है कि शर्मा है तो आप एस्ट्रोलॉजर हैं, और अगर आप वर्मा हैं तो नहीं है। क्या आप किसी भी डॉक्टर से उसकी जात पूछते हैं? क्या वकील से आप जात पूछते हैं?
क्या किसी भी हीरो की पिक्चर देखने जाने से पहले आप जात पूछते हैं? क्या किसी सब्जी वाले से सब्जी लेने से पहले आप जात पूछते हैं? या कभी आप सड़क पर गिर रहे हो और आपकी जान खतरे में और आपको बचाने वाला गड्ढे में गिर गए हो, वो हाथ जो आपकी तरफ बढ़े, आप उसकी जात पूछते हैं? प्लीज, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, आपने पढ़ाई की है और आप अपने फील्ड में माहिर हैं, तो आप कहीं से भी हो सकते हैं। आप ब्राह्मण हो या ना हो, आप एस्ट्रोलॉजर तो हो सकते हैं, वास्तुशास्त्री हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे टैरो कार्ड रीडर बन रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप शादी करवा रहे हैं तो आपको मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, आपको पंडित होना चाहिए। और आप पंडित हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप वर्मा हैं और आपने अगर पंडित गिरी पढ़ी है और आपने मंत्रों का ज्ञान लिया है और आप शादियां करा रहे हैं, तो हाँ, वर्मा होकर भी शादी करा सकते हैं। ये कैसी बात हो गई कि आप ब्राह्मण नहीं है तो आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकते? मैं तो नहीं मानती। हालांकि देखिए, मैं ब्राह्मण हूं, भारद्वाज गोत्र है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं शर्मा, वर्मा या मैं कोई भी जाति से होती तो मैं आपको ये कहती, पढ़ाई करने के बाद अगर किसी भी जाति का इंसान डॉक्टर बन सकता है, इस देश का जज बन सकता है, वकील बन सकता है और प्रधानमंत्री बन सकता है, या वो मुख्यमंत्री बन सकता है, तो फिर कोई भी इस दुनिया के अंदर एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। जातिवाद को कम से कम एस्ट्रोलॉजी से तो बिल्कुल दूर रखिए। ज्ञान की पूजा कीजिए। अगर किसी ने विद्या ली है, सरस्वती माँ ये नहीं कहती है कि तू इस जाति का है, मैं तेरे पास नहीं आऊंगी। या लक्ष्मी, सूरज सुबह जब निकलता है तो मुझे बता दीजिए, जाति देखकर निकलता है कि ये मुस्लिम है, इनके घर नहीं जाऊंगा, ये हिंदू है, इनके घर जाऊंगा, अच्छा वो क्रिश्चियन है, उसके यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। सूरज सबको एक बराबर रोशनी देता है, हवा सबको एक साथ छूती है, नदी का पानी सबके लिए बराबर है, आकाश सबके लिए है, धरती सबके लिए, चंद्रमा सबके लिए है। तो ये 5 तत्वों से बनी हुई हमारी धरती जब सबके लिए है, ये 5 तत्व बराबर है, 5 उंगलियां हाथों में सबके हैं, तो मैं ये बात मानती हूँ कि ये बेकार की बातें हैं। ये जातिवाद को, ब्राह्मणों की बात को, एस्ट्रो कि आप ब्राह्मण हो तो आप एस्ट्रोलॉजर हो, ये टोटली गलत है। मैं इसे नहीं मानती। लेकिन फिल्म अदाकारों का, फिल्म एक्ट्रेस का महामंडलेश्वर बन जाना, इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, मैंने ममता जी का ना जितना मैंने सीखा, मैंने जब देखा, मैं ममता जी को जब वो पिक्चरों में थी तब भी बहुत पसंद करती थी। नो डाउट शी इज ब्यूटीफुल, और उनके महामंडलेश्वर बनने से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे समझ में नहीं आता है कि हिंदुत्व का झंडा आगे बढ़ा रही हैं, संन्यास ले रही हैं। अगर मैं कल को संन्यास लेना चाहूँ और मैंने एक बच्चा पैदा करा हुआ है, तो आपको जी अच्छा जी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, एक बच्चा कर लिया, शादी कर लिया, मैडम जो है संन्यास लेने जा रही है। मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मेरी मन। किसी भी इंसान का मन परिवर्तन हो सकता है। आप भी तो टीवी और मीडिया में, एफएम में काम करते थे, अब आप पॉडकास्ट में आ गए, अपना चैनल खोल लिया। हर इंसान की जिंदगी में एक बात आती है, और जितना ज्ञान मैंने उनमें देखा तो मुझे लगा सच में उनके पास कुछ शक्तियां हैं, पावर्स हैं, और वो बिल्कुल बन सकती हैं। महामंडलेश्वर बनाना बनाने वालों पर है, बनने वालों पर है। तपस्या करना और कुंडली जागरण करना आसान काम नहीं है, और सच में ऐसे लोगों की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है। अगर आप बनना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बन सकते हैं। बस चलते चलते समापन की ओर हैं, मुझे कुछ ऐसे उपाय बताइए मेरे व्यूवर्स को कि भाई पैसा बरसने लगे, घर बन जाए और वो मिल जाए जिसकी चाहत में पूरी जिंदगी बिता दी। देखिए, 2 मिनट का उपाय है, जिंदगी बदल जाए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, घर तो आप सबका बन जाएगा इस वर्ष। बस आपको कोशिश करनी है। कैसे? लेकिन, किंतु, परंतु, चूंकि, पैसा कहां से आएगा? पैसा तो है ही नहीं हमारे पास। आप प्लीज इस वर्ष घर बनाने की कोशिश करिए, और यकीन मानिए घर बनेगा। देखिए, स्थितियां देश और दुनिया के लिए अच्छी नहीं है। आज जो अमेरिका हथकड़ियों में बांध बांध कर हिंदुस्तानियों को वापस भेज रहा है, वापस आऊंगी आपके पॉडकास्ट पे, याद रखना, उस अमेरिका की बैंड बजने वाली है बहुत जल्दी। क्योंकि ये जो 30 मार्च को ग्रहण पड़ने जा रहा है, ये अमेरिका, यूरोप और कनाडा के लिए अच्छा नहीं है। इससे पहले पॉडकास्ट में मैंने आपसे कहा था कि अडानी और अंबानी के लिए, अभी देखिए ना, रिलायंस के शेयर डाउन पे डाउन, डाउन पे डाउन चले जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। ट्रंप के लिए भी आने वाला टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है, और जो हिंदुस्तान से अब पंगे लेगा, क्योंकि शनि जा रहे हैं पानी की राशि मीन राशि में 30 मार्च को, विक्रम संवत 2082 का राजा सूर्य, और सूर्य ही है उसका मंत्री। मंत्रियों के लिए, बड़े बड़े ये जो बैठे हैं, जो हमारे देश के लोगों को, आपको वापस भेजना, भेजो। हथकड़ी लगाकर भेजने वाले कौन होते हो? इतना अपमान। ये जो ट्रंप जीता है वो भी हिंदुस्तानियों की वजह से जीता है। मोदी जी का हाथ ना होता, साथ ना होता, तो जीवन में ना जीत पाता वो। लेकिन आज जिस तरह से वो हिंदुस्तानियों का अपमान कर रहा है, अमेरिका का आने वाला टाइम अच्छा नहीं है, कनाडा का आने वाला टाइम अच्छा नहीं है, यूरोप और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज का आने वाला टाइम अच्छा नहीं है। तो ये बात लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। बात धन की, जब शनि मीन राशि में जाएगा, मैं आपको 5 बातें जरूर बोलूंगी, उससे धन आएगा। पहली बात, किसी का अपमान ना करें।
अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा ना बोलें। दूसरा, अपने माता पिता की सेवा में सानिध्य में रहें, उनकी परिक्रमा करें, उनके पैर जरूर दबाएं, उनका आशीर्वाद लें। वो साथ हैं तो कोई दान पुण्य करने की जरूरत नहीं, इट इज मोर देन इनफ। तीसरा, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, कट्टू गिलहरी को बिस्किट देना, कुदरत के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। चौथा, मीन राशि में गुरु की राशि में जब जा रहे हैं और गुरु अतिचारी होकर 3 बार अपना राशि परिवर्तन करने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, इस साल गुरु के उपाय करना जरूरी है। सभी को केला खाना छोड़ देना चाहिए, केले का दान करना चाहिए। मतलब अब हम दान करें जरूरतमंद लोगों को, केले के पेड़ लगाएं, केले के पेड़ की पूजा करें, थर्सडे को केला ना खाएं, कुछ ऐसी चीजें करें और अपने वार्डरोब में पीले रंग के कपड़े ज्यादा रखिए। पांचवा, धन को आकर्षित करने के लिए हर हालत हर कीमत पर 5 बजे उठने की आदत डालिए डालिए डालिए। ये आदत आपको किसी भी कष्ट और तकलीफ से बचाएगी। सूरज को जल देना है हल्दी डालकर। जय माता दी। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट के लिए